जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम लोग देख रहे हैं वोकैब और वोकैब में भी देख रहे हैं सिनोनिम्स। जो हमारा सोर्स है वो है ब्लैक बुक, क्योंकि ब्लैक बुक में आपके प्रीवियस ईयर वोकैब को अच्छे से कंपाइल किया हुआ है। हमारी 7 वीडियोज हो चुकी हैं जिसमें हमने 350 वर्ड्स देख लिए हैं। आज हमारी 8वीं क्लास है। हम स्टार्ट करेंगे 351 से और 400 तक जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की जो भी वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। लास्ट में जब जाओगे तो वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारी अकाउंट दिए गए हैं टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम के। आप जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी पूछ सकते हैं, साथ ही साथ आपका कोई डाउट हो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जो ब्लैक बुक अगर आपके पास है तो ब्लैक बुक को आप साथ लेकर बैठना और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आपको आगे नोट डाउन करते हुए जाना है। या फिर जो मैं मेरी वीडियो है इनको आप 2 से 3 बार आप और देख लेना, जिससे आपके दिमाग में सारी चीजें अच्छे से सेट हो जाएंगी कि चीजें हमें किस तरह याद करनी है। आप बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए कभी भूलोगे नहीं। हो सकता है अभी आपको स्टार्टिंग में लगे कि नहीं, अभी चीजें आपको याद नहीं हो रही है, लेकिन यकीन मानना, एक बार सुन लोगे आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। 2 3 बार और आप इसको रिवाइज कर लोगे तो आपके दिमाग में परमानेंट लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाएगी। जैसे ही ऑप्शन देखोगे 4, आप तुरंत एग्जाम में सही क्वेश्चन को करके आओगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का, बिना कोई टाइम खराब किए। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है गैलेक्टेबल। तो गैलेक्टेबल को किस तरह याद करना है, देखिए। इसमें एक शब्द आ रहा है इलेक्ट, ELECT। क्या आ रहा है? ELECT। जैसे कि आपको पता है कि अभी कुछ दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं, तो सांसद MP इलेक्ट होंगे। अब जो वो सांसद इलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद में फिर क्या होगा? वो देंगे आपको स्वादिष्ट खाना। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वादिष्ट। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके जो भी लोग हैं, उनको स्वादिष्ट खाना मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया स्वादिष्ट। किससे? डिलेक्टेबल से। आपको याद करना है इलेक्ट से। इलेक्ट की पार्टी में लोग इलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होने के बाद में वो स्वादिष्ट खाना देते हैं, तो हो गया स्वादिष्ट। इसको याद करना है। इसको बोलो आप लसियस। लसियस बोलो इसको, ठीक है। क्या साउंड कर रहा है? ये साउंड कर रहा है लस्सी। पंजाब की फेमस है ना लस्सी, तो लस्सी। ठीक है। और लस्सी कैसी होती है? लस्सी पीने में होती है स्वादिष्ट। ठीक है। हो गया याद? मजा आ रहा है? अभी और मजा आएगा आपको, है ना। उससे अगला है डेलीगेट। डेलीगेट को आपने सुना भी होगा, आप न्यूज में भी कई बार देखते हो कि इतने लोगों का डेलीगेशन बाहर विदेश में जा रहा है, या फिर यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है। डेलीगेट क्या होता है? कुछ नॉमिनेटेड लोग होते हैं, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नॉमिनेट लोग होते हैं जिनको कहते हैं डेलीगेट। ठीक है, इनसे बनता है डेलीगेशन। तो नियुक्त करना, इसको आपको सुना होगा आपने, जैसे नॉमिनेट होना या रिप्रेजेंटेटिव होना। कि जैसे इंडिया की ओर से कोई जाएगा बाहर, अपना डेलीगेशन जाएगा, तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अपनी बात को बताते हैं वो। इसका मतलब है कि इंडिया अपनी बात बता रहा है। याद है सभी को, क्योंकि सबका सुना हुआ है। याद नहीं हो फिर भी देख लेना डेलीगेट, कि डेली कुछ लोग इस गेट से जाते रहते हैं। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। वैसे सबको ये याद होता ही है। उसके बाद में आता है डेलीकेट। याद रहे, यह तो था डेलीगेट और यह है डेलीकेट। डेलीकेट, डेलीकेट होता है कमजोर। ठीक है। डेलीकेट होता है कमजोर या फिर कोमल। ठीक है। डेलीकेट क्या होता है? कमजोर या फिर कोमल। ठीक है, हो जाएगा याद। कि डेलीगेट में कौन लोग जाएंगे? जो बड़े बहादुर या थोड़े करेजियस, थोड़े जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो जाएंगे। उसका अपोजिट मान लो एक तरह से इसको, कमजोर कोमल। हालांकि अपोजिट होता नहीं है, मेरे मानने के लिए बोल दिया वैसे, है ना। कि कमजोर है, कोमल है, डेलिकेट होते हैं वो, है ना। डेलिकेट हो गया कमजोर या कोमल। ठीक है। उसके है बाद में फ्रेल। इसका सिनोनिम है फ्रेल। फ्रेल को याद करो, फिर से रेल। फिर से रेल। आपको पता है कि देश में कुछ भी हो जाए,
किसी को अपनी बात मनवानी हो, क्या करता है सबसे पहले? वो रेल को रोकता है। कुछ लोग तो रेल में आग लगा देते हैं। मतलब रेल इतनी कमजोर है कि उसमें कोई भी कुछ भी करके चला जाता है। तो फिर से रेल कमजोर पड़ गई। तो कमजोर, या फिर जैसे आपने देखा होगा, घरों की छतों पर रेलिंग होती है। रेलिंग होती है, उससे भी याद कर सकते हो कि फिर से रेलिंग टूट गई। फिर से रेलिंग टूट गई क्योंकि वो इतनी कमजोर थी। तो कमजोर होना या कोमल होना। उसके बाद में है गिलाइट। गिलाइट सभी का सुना हुआ है, बोलते भी हैं अपन लोग कि भव्य होना या शानदार होना, ठीक है, या आनंदपूर्ण होना, ठीक है, या फिर आनंदपूर्ण होना, इसको बोलते हैं डिलाइट। ठीक है। सिनोनिम है जॉयफुल। जॉय वही होता है आनंद आना, खुशी होना। उसके बाद में आता है गैलीनीड। ठीक है। इसको किस तरह याद करोगे? इसको आप याद कर सकते हो दी लाइन। किस तरह से? दी लाइन। जैसे आजकल बड़ा फैशन बना हुआ है कि बहन को तो बोलते हैं दी, भाई को बोलते हैं ब्रो। तो उसी से याद कर लो दी लाइन। दी लाइन। दी, इस लाइन में क्या लिखा हुआ है प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दो। आप अपनी बड़ी बहन से क्या कह रहे हो? दी, इस लाइन में क्या लिखा हुआ है प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। दी, अगर आपको इस लाइन का मतलब पता है तो मुझे एक्सप्लेन कर दो। मतलब एक्सप्लेन करना या फिर गेपिट। गेपिट को बता दूंगा अभी किस तरह याद करना है। इसका मतलब होता है वर्णन करना या फिर एक्सप्लेन करना। ठीक है, एक ही बात है। गैलीनिड, दी लाइन। दी लाइन में क्या लिखा हुआ है प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दो, वर्णन कर दो। गेपिट को याद कर सकते हो आप किस तरह से? दो तरीके से आप ये याद कर सकते हो। एक तो कर सकते हो सेम वही कि दी पिक्चर। दी पिक्चर। पिक्चर किसको बोलते हैं? मूवी को बोलते हैं। दी, अगर आपने वो पिक्चर देखी है तो मुझे एक्सप्लेन कर दो कि मूवी में क्या क्या हुआ था, उस पिक्चर में क्या क्या हुआ था। कैसे याद करोगे? दी, अगर आपने वो पिक्चर देखी है तो मुझे उस पिक्चर को एक्सप्लेन कर दो कि उस पिक्चर में क्या क्या हुआ था। तो एक्सप्लेन करना। एक तरीका और है याद करने का, ये हो सकता है आपको जल्दी याद हो जाएगा। दे पिक। आप में से बहुत लोगों की आदत होगी, आप लड़कियों के डीएम में जाते होंगे इंस्टाग्राम पे और उनसे कहते होंगे कि तेरी पिक्चर दे दे, तेरी पिक दे दे। तो लड़की आपको अपनी पिक दे देती है, तो आप उसकी पिक को एक्सप्लेन करते रहते हो उसको कि तेरी नाक ऐसी है, तेरा चेहरा ऐसा है, तेरे बाल ऐसे हैं, तेरा ये ऐसा है, तेरा वो ऐसा है। ठीक है। मतलब उसको एक्सप्लेन करना। दे पिक, तेरी पिक दे, मैं तुझे एक्सप्लेन करूंगा कि तेरे में क्या क्या चीज खराब है, क्या क्या चीज अच्छी है। तो एक्सप्लेन करना। ठीक है। उसके बाद में गैलिनक्वेंट। गैलिनक्वेंट को कैसे याद करोगे? गैलिनक्वेंट को याद करोगे कि गेली क्यों। गेली क्यों। गेली क्यों। आपको पता है कुछ बच्चों की आदत होती है, कुछ क्या बहुतों की बच्चों की आदत होती है गेली क्यों क्यों करने की, कि ऐसा ये क्यों हुआ, वैसा ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। तो गेली क्यों क्यों करने की आदत होती है। तो ऐसे बच्चे कौन होते हैं? मतलब ऐसे बच्चे क्या करते हैं? ऑफेंड करते हैं, अपराधी मान लो उनको, है ना। जो डेली क्यों क्यों करते रहते हैं वो बच्चे अपराधी होते हैं। तो इसका मीनिंग हो जाएगा अपराधी बच्चे। अपराधी बच्चे, जो बच्चे अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं, उसको बोलते हैं डेलिंक्वेंट। गेली क्यों। गेली क्यों क्यों करते हैं? ऐसे बच्चे अपराध कर रहे हैं, तो हो गया अपराधी बच्चे। ठीक है। ऑफेंड करना, ऑफेंड करना। ठीक है। उसके बाद में आता है गैल्यूज। ठीक है। गैल्यूज को किस तरह याद करोगे? गैल्यूज को याद करोगे आप गेली ह्यूज। गेली ह्यूज। ह्यूज के मतलब पता है? ह्यूज का मतलब होता है विशाल, भारी मात्रा में, है ना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। अब समझो कि डेली बड़ी मात्रा में पानी आ रहा है, बारिश आ रही है, तो क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? बाढ़ आना। ठीक है। क्या मतलब हो गया? बाढ़ आना। कैसे याद करना है? डेली ह्यूज। डेल्यूज को याद करना है डेली ह्यूज, कि डेली ह्यूज पानी आ रहा है, मतलब काफी ज्यादा पानी आ रहा है, तो मतलब बाढ़ आ गई। या मैं कहूँ ओवरफ्लो होना, किसी चीज का ओवरफ्लो होना। ठीक है, वही बाढ़ आ जाना। समझ आ गया?
उसके बाद में आता है डिमाइस। उसके बाद में डिमाइस। तो डिमाइस को याद करोगे डिवाइस से। आप जो डिवाइस है उसको याद करोगे डिवाइस से। जो डिवाइस है, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपका टैब हो, चाहे आपका टीवी हो, यह क्या है? यह मौत आने की वजह है। ठीक है। धीरे धीरे मौत के करीब होते जा रहे हैं इन चीजों को यूज करने के बाद, क्योंकि हम इन चीजों को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो हो गया मौत। ठीक है, मृत्यु। क्या बताया था? आपका डिवाइस है। तो आपका डिवाइस को याद करना है डिवाइस से। डिवाइस जैसे फोन है, मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, ये सारे डिवाइस हैं। तो इनको ज्यादा यूज करने से क्या होता है? हम मौत के करीब होते जा रहे हैं, तो मृत्यु। इसका हो गया डेथ। ठीक है। फिर उसके बाद में है डेमोस्टेरेट। डेमोस्टेरेट को याद करोगे डेमो से। आप सब लोगों ने बचपन में बोला होगा कि तेरे को डेमो दिखाऊं क्या? मतलब तेरे को कुछ दिखाऊं क्या? मतलब प्रदर्शित करना। ये तो नॉर्मल सी बात है। ये बना है गेमो से। गेमो सबको पता होता है। जैसे हम लोग शुरू शुरू में, जैसे कई बार कोचिंग्स में होता था कि शुरू की आपको 3 क्लास फ्री रखी जाती थी, गेमो की तरह। उसको बोलते थे कि आपका 3 दिन का गेमो है, मतलब 3 दिन हम आपको दिखाएंगे। तो शो करना, है ना, कि हम किस तरह पढ़ाते हैं, तो उसको शो करना बोलते हैं। उसके बाद में डिनाइल। तो डिनाइल को याद करोगे अब डिनाई से। ये मैंने कल भी बताया था आपको। तो डिनाई का मतलब क्या होता है? कि मना करना। गिराई क्या बताया था? मना करना। कल वो आया था, डिफाई भी आया था, कि मतलब बात से इनकार कर देना, बात को नहीं मानना, बात को फॉलो नहीं करना, ओबे नहीं करना। ठीक है। तो डिनाई क्या हो गया? मना करना हो गया। तो डिसमिस कर देना मतलब मना कर देना, या मैं कहूँ इनकार कर देना। अब उसके बाद में आता है आपका डेनोयमेंट। क्या आता है? डेनोयमेंट। इसको याद करो। इसको आपको याद करना है दे और नाउ से। दे और नाउ। नाउ मीन्स अब। ठीक है। अब दे। यार अब तो दे। क्या दे? उस चीज का रिजल्ट, उस चीज का आउटकम, है ना, उस चीज का परिणाम, कि आखिर में फाइनल में हुआ क्या। दे, अब तो दे कम से कम यार, कि फाइनल में क्या हुआ अब तो बता दे मुझे। अब तो मुझे उसका रिजल्ट दे यार कि क्या हुआ। तो मतलब क्या हो गया चीज का? कि परिणाम, या मैं कहूं उपसंहार। आप परिणाम से याद कर लेना। ठीक है, उस चीज का रिजल्ट आना। क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स वही है जिस देखा होगा मूवीज में। मूवीज में क्या बोलते हैं कि क्लाइमैक्स क्या रहा, मतलब आखिर में क्या हुआ, रिजल्ट क्या रहा इस चीज का। तो हो गया डिनोयमेंट। दे नाउ, अब तो दे यार, उस चीज का रिजल्ट क्या रहा वो तो बता दे यार। उसके बाद में आता है गेपिट। गेपिट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको मैंने, कि दो तरीके से याद कर सकते हो। एक तो दी पिक। दी, अगर आपने वो पिक्चर देखी हो तो मुझे उसको बता दे, एक्सप्लेन कर दे कि उस पिक्चर में क्या क्या हुआ था। या फिर आप लड़कियों के जो डीएम है उसमें जाते हैं, कहते हैं दे पिक, तेरी पिक दे, मैं फिर तुझे एक्सप्लेन करूंगा, तेरी नाक ऐसी है, तेरा मुंह ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है। कैरेक्टराइज करना, या मैं कहूँ वर्णन करना। ठीक है, हो गया याद। उसके बाद में आता है गैपलॉर। गैपलॉर को किस तरह याद करोगे? कि दी पी लो। दी पी लो। दी, अगर आपको किसी बात का पछतावा हो रहा है तो आप दारू पी लो। दी। दी, आप दारू पी लो अगर किसी बात का आपको पछतावा हो रहा है। तो रिग्रेट होना है, पछतावा होना। रिग्रेट क्या होता है? पछतावा करना या फिर विलाप करना। रोना मतलब, है ना, पछतावा करते हुए रोना। रिग्रेट होना। कि दी, आप पी लो। दी पी लो। पी लो अगर आपको कोई बात का पछतावा हो रहा है तो। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका डिपोजिशन। डिपोजिशन, पोजीशन आपको पता ही है कि पोजीशन पे होना है। डी आ गया मतलब अपोजिट के पोजीशन से हटा दिया उसको। मतलब अगर वो पोजीशन में था तो उसको हटा दिया। हिंदी में बोलते हैं महाभियोग लगना। और ये सभी ने सुना हुआ होगा। ठीक है। हमारा जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति, उनको महाभियोग से, हिंद और इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट, उससे ही हटाया जा सकता है, उसी से ही रिमूव किया जा सकता है उनकी पोजीशन से। और ये कहाँ से लिया गया है? यह लेकर लिया गया है अमेरिका से। ये कई बार पूछते हैं कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस है या प्रक्रिया है, वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है अमेरिका से। ठीक है, जीके में आता है कई बार। ठीक है, महाभियोग लगना बोलते हैं डिपोजिशन।
पोजीशन से उसको हटा दिया, महाभियोग लगा दिया, इम्पीचमेंट। सुना हुआ है सबका, है ना। फिर है आपका गेराइड। याद करना है, दे राइड, दे राइड। आप समझो, अगर आपको बाइक चलाना आता नहीं है, नहीं आता, लेकिन आपने किसी से कहा या अपने बड़े भाई से कह दिया कि मुझे राइड दे, मुझे राइड दे, मैं राइड करूंगा, और आप उस बड़े भाई की बाइक लेके चले गए। आप ऑब्वियस सी बात है, जब आपको बाइक चलाना आता ही नहीं है तो आप, क्या होगा, आप गिर जाओगे। और जब आप गिर जाओगे तो आपका मजाक बनेगा। क्या होगा, मजाक बनेगा, लोग आप पर हंसेंगे। ठीक है, तो मजाक उड़ाना, दे राइड। ठीक है, इस वीडियो का आप एक दो बार और देखोगे, चीजें अपना माइंड में सेट हो जाएंगी। दे राइड, राइड दे, दिमाग अपने आप काम करेगा। राइड दे, उसको राइड करना तो आता ही नहीं था, तो वो गिर गया, फिर उसका मजाक बन गया, तो मजाक उड़ाना। ठीक है। मॉक, आप लोग मॉक पेपर देते ही हो, मॉक पे नंबर नहीं आते तो आपका मजाक बनता है। ठीक है। फिर एडिशन, इसको याद कर सकते हो आप, देरी और सन। देरी, सन। किस तरह से याद करोगे कि जो सन है वो हर काम को देरी से करता है। जो सन है वो हर काम को देरी से करता है। और जब कोई काम देरी से करेगा तो उसका मजाक ही बनेगा, उसकी तारीफ थोड़ी होगी, उसका मजाक ही बनेगा। तो मजाक उड़ाना या फिर उपहास करना, दोनों इसके मतलब है। ठीक है। देरी सन, देरी सन, कि सन है वो हर काम देरी से करता है, तो उसका मजाक बनेगा, लोग उसका उपहास उड़ाएंगे। ठीक है। आप रिडिकुल हो गया, लड़कियां कई बार बोलती हैं, हाउ रिडिकुलस यू आर। तो ठीक है, समझ जाना। उसके बाद में आता है गेराइव। गेराइव आप लोग 10th क्लास से सुनते हुए आ रहे होंगे। तो गेराइव क्या होता है, जैसे फॉर्मूला गेराइव करना। 10th क्लास में आपके थ्योरम आती थी जिनको बोलते हैं प्रमेय। उनको गेराइव क्या करते थे, कि आपको गेराइव करना है कि कोई भी त्रिभुज के जो तीन एंगल हैं उनका सम 180 होता है। तो गेराइव करना, किसी चीज को निकालना, किसी चीज को प्राप्त करना। तो इसका मतलब हो गया प्राप्त करना। ठीक है, ऑब्टेन करना। ठीक है, ऑब्टेन करना, प्राप्त करना। उसके बाद में आता है गैजेट। इसका मतलब होता है, अगर अगर मान लो कि नाउन की तरह यूज होगा तो होगा रेगिस्तान। रेगिस्तान, ठीक है। और वर्ब की तरह काम आएगा तो होता है त्याग देना या छोड़ देना। कैसे याद करोगे, याद कर सकते हो कि मैंने अब रेगिस्तान में जाना छोड़ दिया है। ठीक है, मैंने अब रेगिस्तान में जाना छोड़ दिया है। ठीक है। अवंगन है, ये पहले भी आ चुका है, आपको याद होगा किस तरह याद करवाया था। बैन गवर्न, कि आपको पता है कि पहले के टाइम में डॉन बहुत बना करते थे। अब गवर्नमेंट ने डॉन बनने पर बैन लगा दिया है, इस वजह से अब लोगों ने डॉन बनना छोड़ दिया है। तो छोड़ देना, त्याग कर देना। ठीक है। गैजेट, रेगिस्तान में जाना छोड़ दिया है। उसके बाद में आता है डेसिकेटेड। किस तरह याद करोगे, याद करोगे देसी कैट। जैसे कैट होती है, बिल्ली होती है, दो तरह की होती हैं, एक होती है देशी, एक होती है विदेशी। तो जैसे विदेशी कैट तो क्या होती है, उसको वहां के लोग क्या करते हैं, नहलाते हैं, झुलाते हैं, उसके पूरा क्या है कि तेल लगाते हैं, घी लगाते हैं, जाना क्या क्या लगाते हैं। और अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, हमारे यहाँ की जो कैट है वो सूखी पड़ी रहती है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया गहराई। मैं कहूँ शुष्क। ठीक है, सूखी शुष्क कुछ भी कह लो इसको। ठीक है, गहराई होना, कि वो बिल्कुल सूखी ही पड़ी है, मतलब गहराई होना। कौन सी, अपनी देसी कैट, देसी कैट। ठीक है। उसके बाद में आता है डिसोलेट। तो आपका जो डिसोलेट है, इसको आप किस तरह याद करोगे। इसमें है आपका डी सॉइल, इससे याद करो। डी सॉइल, सॉइल मीन्स आपका क्या होता है, मिट्टी होती है। तो डी मतलब नहीं है, कि वहां पर मिट्टी नहीं है। जब मिट्टी नहीं है तो क्या हो जाएगा, जो जमीन है, भूमि है, वो बंजर हो जाएगी। और क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे उजड़ा हुआ, उजड़ा हुआ। ठीक है, कि वहां पर जब सॉइल ही नहीं है, डी सॉइल, सॉइल ही नहीं है, तो भूमि बंजर हो गई या उजड़ गई। या ऐसे भी याद कर सकते हो, डी सोले, डी सोले, कि वो कह रहा है खेतों में कि दी तू सो ले,
और जब वो सो गई है तो पैदावार हो ही नहीं पाएगी, भूमि पूरी बंजर हो जाएगी। ठीक है। और इसका सिनोनिम है वो है ब्लीक। याद कर सकते हो, लीक। लीक कि उस भूमि में, उस जमीन में गैस लीक हो गई थी जिससे भूमि पूरी बंजर हो गई थी। है ना, उससे आप याद कर सकते हो। ठीक है। अब उसके अगला देखते हैं कि अगला कौन सा वर्ड हमें अब देखना है। ठीक है। उसके अगला है आपका डिसोलेट। ठीक है। तो डिसोलेट यहाँ पहले भी आया था। ठीक है। अब मुझे बता दो कि फिर से अपन उस तरह से याद करेंगे इसको, डिसऑइल से। ठीक है, क्योंकि एक ही बात है। डिसऑइल कि मिट्टी नहीं थी तो भूमि वहां की बंजर हो गई थी, और बिलिक भी याद करवाया था कि वहां पर जैसे गैस लीक हो गई थी तो वो भूमि थी, वो धरती थी, वो जमीन थी, वो बंजर हो गई थी। और बंजर का मतलब क्या होता है? एक तरह से अकेला, लोनली मान लो। लोनली, अकेला। ऐसे भी याद कर सकते हो, शोले, दी शोले। जब दी सो गई थी तो वो अकेला पड़ गया था। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसके दो मतलब होते हैं। एक पहले बताया था, उजड़ा हुआ या फिर बंजर, या फिर अकेला, या फिर सुनसान। ठीक है। दी सोले, दी टू सोले। जब वो आपकी दी वो क्या सो गई है खेतों में, तो आप अकेले पड़ गए, लोनली। उसके अगला आता है आपका गैस्पिरेशन। किस तरह याद करोगे? इसको याद करोगे आप, गैस्पिरेशन हालांकि नॉर्मल है, इजी वर्ड है। आपने कई बार बोलने में भी काम लिया होगा। अगर नहीं पता है तो इसे भी याद कर सकते हो। देश, पैर। देश, पैर। देश, पैर। जिस देश के लोगों के पैर नहीं होते हैं, वो देश निराशा में डूब जाता है। इसका मतलब हो गया निराशा। क्या बोला मैंने? जिस देश के पैर नहीं होते, उस देश के लोग निराशा में डूब जाते हैं। एक और याद कर सकते हो इससे, गैस्पियर, इसी से बना है ये। ठीक है। जिस इसका मतलब भी होता है निराशा होना, होपलेसनेस होना। ठीक है। जिस देश के पैर नहीं होते, वो देश निराशा में डूब जाता है। ठीक है। निराशा होना, कोई आशा नहीं होना। उसके बाद में आता है गैस्पिकेबल। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है देश पिकेबल। देश पिकेबल। जो इसको याद कर सकते हो, देश पिक, कि पूरा की पूरा देश है वो लड़कियों की पिक मांगने में लगा हुआ है। पूरा की पूरा जो देश है वो लड़कियों की पिक मांगने में लगा हुआ है, और लड़कियां इस चीज से बहुत नफरत करती हैं। मतलब नफरत करना, नापसंद करना। ठीक है। पूरा की पूरा देश है वो लड़कियों से पिक मांगने में लगा हुआ है। लड़कियां इस बात से क्या करती हैं? नफरत करती हैं, अपनी नापसंद करती हैं। ठीक है। हो गया यहां तक? क्या हो गया? देश पे केवल देश है पिक मांगने में लगा हुआ है। लड़कियां इस बात से क्या करती हैं? नफरत करती हैं, हेट करती हैं, और या फिर नापसंद करती हैं। ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा आपका, ऐसे भी याद कर सकते हो कि पूरा देश पाई पाई के लिए, देश और पाई, कि पाकिस्तान देश है वो पाई पाई के लिए मरा जा रहा है, और इस वजह से बाकी लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं। ऐसा भी इसको याद कर सकते हो, देश पाई। पाकिस्तान देश है वो पाई पाई के लिए मरा हुआ जा रहा है, इसलिए बाकी लोग उससे नफरत करते हैं। ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी याद करवाया था। कौन? कैम्पटिबल। कौन? कैम्पटिबल। कैम्पटिबल बताया था, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, कि कौन है जो टेम्परेचर से नफरत करता है? सभी नफरत करते हैं टेम्परेचर से, तापमान से, गर्मी से। तो नफरत करना। ठीक है। बताया था ना आपको, यही सारी वॉकेब घूमती फिरती रहेगी, आप कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। चाहे सिनोनिम हो, चाहे एंटोनिम हो, चाहे वन वर्ड हो, चाहे आपके इडियम फ्रेज हो, चाहे आपका मैसेज स्प्रेड हो। फिर उसके बाद में आता है गेस कॉन्टेंट। तो आपको शायद पता नहीं हो, एक क्रांतिकारी हुए थे जिन्होंने आजादी में हिस्सा लिया था। वो थे देश पांडे। उसी से इनको याद करना है, देश पांडे। तो देश पांडे जी को जब फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो पूरा देश निराशा में डूब गया था, या पूरा देश दुखी हो गया था। दुखी होना या फिर निराशा होना। ठीक है। दुखी होना या फिर निराशा होना, कि जब देश पांडे जी को
फांसी की सजा सुनाई गई थी तो पूरा देश निराशा में डूब गया था या पूरा देश दुखी हो गया था। तो रिजेक्ट मैं कल ही बताया था आपको, आपको याद करना है रिजेक्ट से, कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया था जिससे वो दुखी हो गया था। डिप्रेस बताइए आपको, डिप्रेशन में आना, दुखी होना। तो आपको बता दूं मैं देश पांडे के बारे में, जीके का क्वेश्चन है यह है। कर्नाटक से पहले क्रांतिकारी हुए थे जिन्होंने गांधी जी के कहने पर आजादी में भाग लिया था। कहाँ के थे? यह थे कर्नाटक के। ठीक है, कहाँ के थे? कर्नाटक के। और इनका इनका पूरा नाम क्या था? गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे। ठीक है, क्या नाम था? गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे थे। कहाँ के थे? कर्नाटक के थे, जो गांधी जी के कहने पर ये पहले कर्नाटक के थे जिन्होंने क्रांति में भाग लिया था, आजादी में भाग लिया था। ठीक है, की लड़ाई में भाग लिया था। हो गया। देशपांडे जी को जब सजा हुई थी फांसी की तो पूरा देश दुखी हो गया था या फिर निराशा में डूब गया था। उसके बाद में आता है डेस्टिट्यूट। याद करो, देश तो टूटे। देश तो टूटे, कि देश तो टूटे फूटे मकानों से घिरा पड़ा है, कि देश में तो टूटे फूटे मकान है, हमारा देश इतना गरीब है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो कि हमारे देश में तो टूटे फूटे मकान है, हमारा देश इतना गरीब है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है गरीबी। जैसे घर का ना होना, गरीबी होना, उसको बोलते हैं कि हमारे देश में तो जो घर हैं वो टूटे फूटे हैं, मतलब इतने गरीब हैं। याद करोगे इंडिजेंट, इंडिजेंट को याद कर सकते हो आप। इंडिया जेंट, कि इंडिया के जेंट्स हैं वो बहुत गरीब हैं। इंडिजेंट को कैसे याद करोगे? कि इंडिया के जेंट्स हैं वो बहुत गरीब हैं। ठीक है, उससे याद हो जाएगा। फिर है डेस्ट्रॉय, वही तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, नष्ट करना, नाश करना, विनाश करना। र्यून अपन नॉर्मली बोलते ही हैं, बर्बाद कर देना। और डिमोलिश ये भी वही होता है कि बर्बाद कर देना, खत्म कर देना। फिर है उसके बाद में गिजल्टरिंग। इसको याद करो आप रिजल्ट से। ये हुआ रिजल्ट, आपको याद करना है रिजल्ट से। जो रिजल्ट होता है उसका अपोजिट मान लो एक तरह से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अनियमित, इरेगुलर। कि मान कि याद करो रिजल्ट से, तो रिजल्ट का अपोजिट आपका क्या है? रिजल्ट याद कर लो, कि उसका रिजल्ट नहीं आया। उसका रिजल्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया? वो पढ़ाई करता ही नहीं था। वो पढ़ाई में इरेगुलर था, वो अनियमित था, वो सारे काम इरेगुलर करता करता था, सारे काम अनियमित रूप से करता था, कोई भी सिस्टम को फॉलो नहीं करता था। इस वजह से वो क्या हो गया? रिजल्ट हो गया अनियमित, है ना। फिर उसके बाद में आता है डिटेन। आपका जो डिटेन है, ये कई बार आपने सुना है, मूवीज में सुना होगा, बोलने करने में सुना होगा, कि उसको पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया। ठीक है, या फिर उसको पुलिस के द्वारा घर में ही डिटेन कर लिया गया, मतलब घर में ही नजरबंद कर दिया गया, घर में ही रोक दिया गया। तो इसका मतलब होता है रोक देना, रोकना। ठीक है, रोक देना। या ऐसे भी याद कर सकते हो, इसको याद करो तनु, कि जब वो मारने के लिए तन गया, जब वो मारने के लिए तन गया तो उसको रोक लिया गया, कहीं उसको मार नहीं दे। जब वो मारने के लिए तन गया तो उसको रोक दिया गया। वही करना, डिले करना। उसके अगला है डिटेक्ट। ये वही होता है, जैसे सुना होगा आपने, जासूस, डिटेक्टिव, ब्योमकेश बख्शी। ठीक है, मतलब एक तरह से होता है कि किसी चीज को पहचानना या फिर खोजना, डिटेक्ट करना। तो डिस्कवर हो गया। उसके बाद में है डेटेरियोरेट। किस तरह याद करोगे? इसको याद कर सकते हो, तेरी औरत। देख तेरी औरत, देख तेरी औरत। ठीक है, कैसे याद करोगे? देख तेरी औरत। दो दोस्त थे, आपस में लड़ाई हो रही थी, बीच में ही एक दोस्त की औरत है वो बीच में बोल पड़ी। तो दूसरा दोस्त कह रहा है, देख तेरी औरत की वजह से बात और ज्यादा बिगड़ गई है। क्या बोला उसने? देख तेरी औरत की वजह से बात और ज्यादा बिगड़ गई है, मतलब किसी बात का, किसी चीज का और खराब हो जाना। तो खराब होना, बद से बदतर होना। ऐसे भी याद कर सकते हो, देख तेरी और, देख तेरी और, देख तेरी और करने की आदत चीजों को हमेशा खराब कर देती है। देख तेरी और करने की आदत है, वो चीजों को हर बार खराब कर देती है। ये वर्ड्स हो ही गया। जैसे आपकी पता है आपको, एक होता है बेड,
फिर होता है वर्स, फिर होता है वर्स्ट। खराब, थोड़ा और खराब, सबसे खराब। ठीक है। मजा आया आपको? मजा आपको तब आएगा जब आपके एग्जाम में मार्क्स आएंगे, आप देखना आपको पता ही नहीं चलेगा कितने बढ़िया स्कोर हो गया आपका वोकैब में। फिर उसके अगला है आपका डिटरमाइन। ये पक्का पता ही है आपको, मतलब दृढ़ संकल्प लेना, ले लेना, किसी बात को सोच लेना कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब दृढ़ संकल्प लेना, डिटरमाइन करना। ये हो गया आपका रिजॉल्व। ठीक है, एक हो गया आपका रिजोल्यूट। जैसे आपने कई बार सुना होगा, न्यू ईयर पर बोलते हैं कि आपको न्यू ईयर पर कोई ना कोई रिजोल्यूशन लेना चाहिए, मतलब कोई भी अपने आप में दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। जैसे कि मैं साल में हर दिन नहाऊंगा, या मेरी अंदर ये बई बैड हैबिट या गंदी आदत है मैं इसको छोड़ दूंगा, तो उसको बोलते हैं दृढ़ संकल्प लेना। ठीक है। उसके बाद में आता है डी कैरेक्टर्स। किस तरह याद करोगे? इसको याद करोगे डी कैरेक्टर। जैसे आपने देखा है कि दिल्ली में किसान आंदोलन होते रहते हैं, पिछले साल भी हुआ था और अभी भी कुछ दिन पहले हुआ था, आई थिंक अब भी चल रहा है। ठीक है। तो किसान ज्यादातर किस पे आते हैं? वो आते हैं ट्रैक्टर में। ठीक है, वो आते हैं ट्रैक्टर पे। आगे डी लग गया, मतलब बिना ट्रैक्टर के। तो इस तरह से याद करना है कि ट्रैक्टर पे आते हैं किसान, और जो बिना ट्रैक्टर के हैं, जो मतलब हम जैसे आम लोग हैं, वो ट्रैक्टर वालों की या मैं कहूँ किसानों की आलोचना करते हैं कि ये पता नहीं इनका जब देखो तब ये यहाँ पर आंदोलन करने पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिक्स, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, आलोचना करना। ठीक है। कैसे याद करोगे? डी ट्रैक्टर, जो बिना ट्रैक्टर वाले लोग हैं वो ट्रैक्टर वालों की आलोचना करते हैं, उनके बारे में गलत बोलते हैं, निंदा करते हैं। उसके बाद में है डेवास्टेट। डेवास्टेट को याद करोगे, देवा स्टेट, देवा स्टेट। देव मान सकते हो, देव जो भगवान होते हैं, देवा जो महादेव को मान सकते हो, कि हर स्टेट में देवा की पूजा होती है। हर स्टेट में देवा को माना जाता है, देवा को मानते हैं, देवा की पूजा होती है। जो भी स्टेट देवा को नहीं मानता है, देवा उस स्टेट को बर्बाद कर देता है, तहस नहस कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो तहस नहस करना, बर्बाद करना। ठीक है। क्या हो गया? तहस नहस करना, बर्बाद करना, या फिर नष्ट करना। कैसे याद किया? डिस्ट्रॉय करना। देवा है, देवा को हर स्टेट में पूजा जाता है। अगर देवा को जो भी स्टेट नहीं पूजेगा, देवा उसका, उस स्टेट का तहस नहस कर देगा, बर्बाद कर देगा, या फिर डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसा आप इसको याद कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है रियल में, सिर्फ आपको याद करने के लिए बताया जा रहा है। फिर है डेविएट। डेविएट को याद कर सकते हो देवी से। ठीक है, डेविएट को कैसे याद करोगे? देवी से। आपको पता है कि जो देवी का मंदिर होता है कहाँ बना होता है? मंदिर बना होता है पहाड़ों पर। और पहाड़ों पर जाने का रास्ता कैसा होता है? घूम फिर कर, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। तो पथ भ्रष्ट हिंदी में कहते हैं, या मैं कहूँ मतलब घूम फिर कर, समझ गए ना आप? मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि डेविएट, देवी से याद करोगे, देवी के जो मंदिर है पहाड़ों बने होते हैं, और पहाड़ों का रास्ता कैसे होता है? घूम फिर कर होता है, कभी ऐसे कभी वैसे कभी ऐसे। ठीक है। याद करोगे वीर से। जो वीर होते हैं, तो याद करो वीर होते हैं वो अपनी तलवार से दिशा बदल बदल कर लड़ाई करते हैं, कभी ऐसे लड़े, कभी ऐसे लड़े, फिर ऐसे लड़े। तो अपनी दिशा बदल बदल कर, अपने रास्ता बदल बदल कर लड़ाई करते हैं, तो पथभ्रष्ट। ठीक है। फिर है गाइसी। गाइसी को याद कर सकते हो गाइस से। गाइस को कहते हैं पासा। आप सभी ने पासा उछाला होगा, गाइस खेली होगी। उसमें 1 to 6 होते हैं, आपका कुछ भी आ सकता है। तो उसी से आपको याद करना है, गाइसी से गाइस। कि गाइस में हमें पता नहीं होता, पास हमें पता नहीं होता हमारा एक आएगा या छह आएगा, मतलब कुछ भी पता नहीं है हमें, कुछ भी पहले से फिक्स नहीं है, मतलब अविश्वसनीय है, कि आप पहले से यकीन नहीं कर सकते कि मेरा एक आएगा या छह आएगा। सब कुछ अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। सब कुछ अनिश्चित होता है। ठीक है, अनसर्टेन होना। फिर है अपना डिक्टेटर। ये सभी को पता ही है, तानाशाह। नॉर्मल सा वर्ड है। क्या है? डिक्टेटर। ये है तानाशाह, कि जो खुद खुद की चलाता हो, खुद के आगे किसी की नहीं मानता हो, जो भी फैसले ले ले वो उसको ही सही मानता है। इसका सिनोनिम है टायरेंट। टायरेंट को याद करोगे, टायर और अंटी। ठीक है, अंटी। टायर समझते हो आप? जो पहिए होते हैं,
आप हो सकता है बच्चों ने कुछ ने चलाई होगी बचपन में। ठीक है। तो वो आंटी इतनी ज्यादा तानाशाह नेचर की है, तानाशाह है कि अपने बच्चों को टायर से मारती है। कैसे याद करोगे कि वो आंटी इतनी ज्यादा तानाशाह है कि अपने बच्चों को टायर से मारती है, ऐसे आपको याद करना है। उसके बाद में आता है डिफिकेंस। तो डिफिकेंस बना है कॉन्फिडेंस से। बना नहीं है मतलब इसका अपोजिट है, इसका एंटोनिम है। कॉन्फिडेंस का अपोजिट है कौन सा? डिफिकेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है? जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। और डिफिकेंस क्या हो जाएगा? संकोची आदमी जो संकोच करता है, हेजिटेट करता है। ठीक है। क्या होगा डिफिकेंस? संकोची आदमी। सिनोनिम है वीकनेस। वीक को याद करो वीक से। वीक को याद करोगे वीक से। जैसे आपको पता है कि तुम हम में से बहुत लोग हैं जो बचपन में अपने टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछते थे। क्यों? हमें संकोच लगता था, हमें एजुकेशन हुआ करता था। तो ऐसे ही हमारा संकोची में संकोच करते करते पूरा की पूरा वीक ऐसे ही निकल जाता था, हम क्वेश्चन पूछते ही नहीं थे। उसी से आपको याद करना है। वीक मतलब वीक में क्या हुआ था? हमने संकोच किया था, तो आंसर हो गया संकोची। तो मीकनेस। ठीक है। डिफिडेंस संकोच करना, कॉन्फिडेंस का ना होना। फिर है हमारा उसके बाद में कौन सा? डिलीटेंटिंग। कैसे याद करोगे? दो तरीके से याद कर सकते हो। पहले याद करोगे ढीली अंटी। ढीली आंटी कि वो आंटी बहुत कैसी है? बहुत मतलब ढीली है। बहुत ढीली है। ठीक है। तो ढीली का मतलब क्या है? कि कोई भी काम नहीं करती है, ऐसे ही मतलब ऐसे ही करती रहती है, शौक मौज में। वो आंटी है सारे टाइम शौक मौज में रहती है, इसलिए वो बहुत मतलब ढीली है। ठीक है। तो हो गया शौक मौज, शौकिया। शौकिया याद कर सकते हो किस तरह से? कि वो आंटी बहुत ढीली है, बस शौक मौज में ही लगी रहती है, कोई भी काम नहीं करती, वो शौक मौज में ही लगी रहती है। या ऐसे भी याद कर सकते हो दिल और आंटी। दिल और आंटी कि आजकल जो लोग होते हैं उनका दिल आंटी पर आता है। दिल आंटी कि आजकल लोगों का दिल आंटी पर आता है। ठीक है। आजकल जो दिल है लोगों का वो आंटियों पर आता है, उसे भी याद कर सकते हो। ठीक है। या मैं कहूँ कि आजकल के लोगों का शौक है आंटियों पर दिल आने का। ठीक है। तो हो गया शौक, या शौक होना। अब मैं और इसको याद कर सकते हो आप किससे? हालांकि आपको ये तो नॉर्मल सा वर्ड है, सुना हुआ है। याद कर सकते हो अमेच्योर से। ठीक है। जो अमेच्योर लोग होते हैं, जो मेच्योर लोग नहीं होते हैं, वो सारी चीजें शौक के लिए करते हैं। इसका अपोजिट होता है प्रोफेशन। ठीक है। याद हो गया ना आपको कि याद कर सकते हो ढीली आंटी से कि वो आंटी बहुत बहुत ज्यादा ढीली है ना, कोई भी काम नहीं करती है क्योंकि वो हमेशा शौक मौज में ही रहती है। फिर याद कर सकते हो दिल आंटी। आजकल कुछ लोगों का शौक होता है आंटियों से दिल लगाने का। उसके बाद में आता है आपका डिमिन्यूटिव। याद कर सकते हो किस तरह से? मिनट से। कि जो मिनट होता है वो घंटे से छोटा होता है। तो मतलब क्या हो गया इसका? इसका मतलब हो गया छोटा सा। इसका मतलब हो गया छोटा सा। किस तरह याद कर सकते हो? मिनट से। MINUTE। ठीक है। कि जो मिनट है वो घंटे से छोटा होता है। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये गिम और मिन। मतलब ये गिम है या फिर मिनिमम है। तो डिम क्या होता है? कि लाइट थोड़ी सी डिम हो गई है, मतलब कम हो गई है, छोटी हो गई है। मिनिमम कम होना, छोटा सा होना। उससे भी याद कर सकते हो। उसके बाद में आता है डिजास्टरस। आपने सुना होगा डिजास्टर। ठीक है। तो डिजास्टर क्या होता है? कि आपदा आना, विपत्ति आना। ये पहले भी कई बार आ चुका है कि विपदा आना, आपदा आना। ठीक है। अनर्थकारी, कि अनर्थ होना कोई चीज का। ठीक है। किस तरह याद करोगे इसका सिनोनिम? कैलेमिटी। कैलेमिटी पहले भी आया था, उसी से बना है कलाम। कि जब कलाम साहब की मौत हुई थी तो पूरा देश निराशा में डूब गया था। मतलब सॉरी, जब कलाम साहब की मौत हुई थी तो एकदम से पूरे देश में आपदा आ गई थी। क्या हुआ था? जब कलाम साहब की मौत हुई थी तो पूरे देश में आपदा आ गई थी। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। उससे अगला आता है आपका डिसन। ठीक है। इसको कैसे याद करोगे? इसको याद कर सकते हो डिस और सॉरी, इसको याद कर सकते हो डिस्क और अर्ण। डिस्क, अर्ण।
गिस्क अर्न से, अर्न मीन्स कमाई। और गिस्क क्या होता है? ये होते हैं डिस्को वगैरह, डिस्को क्लब वगैरह को बोलते हैं गिस्क, ठीक है। कि आपको यह चीज पहचाननी पड़ेगी कि आपकी जो अर्निंग हो रही है वो किससे हो रही है। वो डिस्को से हो रही है या जो पढ़ाई करके आप कुछ बने हो उससे हो रही है। ठीक है, इनको आप पहचानना पड़ेगा कि आपकी अर्निंग है वो किस चीज से हो रही है। कि पढ़ाई की जो अर्निंग है वो डिस्को से हो रही है या जो आपने पढ़ाई करके कुछ बने हो उससे हो रही है। तो इसका मीनिंग होता है पहचानना। ठीक है, क्या मीनिंग होता है? पहचानना। कि आपकी अर्निंग डिस्को से हो रही है किससे हो रही है, यह बात आपको पहचाननी पड़ेगी। ठीक है, इसका सिनोनिम हो गया आपका डिस्क्रिमिनेट। वही पहचानना, दो चीजें हैं उनमें अंतर करके पहचानना। परसिव करना भी वही होता है। उसके बाद में आता है आपका डिस्कवर। डिस्कवर कई बार सुना है, बोला भी है, खोजना, कोई चीज को फाइंड करना। ठीक है, खोजना या फाइंड करना। ठीक है, उसके बाद में आता है डिस्क्रिमिनेट। वही कि वो आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया, मतलब भेदभाव कर दिया, या दो चीजों में अंतर था उसको आपने पहचाना। ठीक है, तो भेदभाव को पहचानना है, भेदभाव। ये हो गया डिस्टिंग्विश। वही नॉर्मल सा वर्ड है कि दो दिए हुए, इनमें आपस में पहचानो कि क्या अंतर है, भेदभाव क्या है। ठीक है, फिर है डिसीज। ये वही बीमारी बोलते हैं, इलनेस, बीमारी होती है, बचपन से सुनते आ रहे हो इसको तो। फिर है आपका डिसग्रेस। तो डिसग्रेस को याद कर सकते हो, ग्रेस। ग्रेस का मतलब अपने आप में होता है रेस्पेक्ट का होना, सम्मान का होना। आगे लग गया डिस, मतलब सम्मान का नहीं होना, मतलब कलंक लग जाना। तो डिसग्रेस क्या बन गया? कि कलंक लग गया उस पे। ग्रेस मतलब अपने आप में सम्मान होता है, अपने आप में रेस्पेक्ट होती है। तो डिसग्रेस आ गया मतलब ग्रेस का नहीं होना, सम्मान का नहीं होना, मतलब कलंक लग जाना। आगे दिया हुआ है डिसऑनर। ऑनर में सम्मान होता है, डिस लग गया मतलब सम्मान का नहीं होना। उसके अगला आता है, वो है डिसगस्ट। ये जो लड़कियां होती हैं कई बार बोलती हैं सो डिसगस्टिंग, मतलब कितना बेकार है, नापसंद करना उस चीज को। ठीक है, नापसंद करना, डिसलाइक करना। ठीक है, कि लड़कियां बोलती है ना कि तुम बहुत ज्यादा कैसे हो, बहुत ज्यादा तुम डिसगस्टिंग हो, तुम्हें तुमको पसंद नहीं करते, बेकार हो। ठीक है, घृणा करना, नफरत करना। उसके अगला आता है डिसहर्टन। डिसहर्टन, तो हर्ट दिल हो गया, आगे डिस आ गया मतलब अपोजिट हो जाएगा। दिल के अपोजिट, मतलब दिल किसमें होता है, खुशी को बोलते हैं। दिल के अपोजिट मतलब दुखी होना, डिफ्रेस होना। डिप्रेस होना या फिर मतलब डिप्रेशन में आना, दुखी होना, सैड होना। ठीक है, तो डिस हर्ट, हर्ट के अपोजिट हो गया दिल के अपोजिट, तो आदमी दुखी रहेगा। फिर उसके बाद में आता है डिसेबल। फिर आपका है डिसेबल। तो डिसेबल को याद कर सकते हो हेवल से। कि हेवल कंपनी होती है, हेवल कंपनी का कोई बल्ब था, वो नीचे गिरा और 10 भागों में बिखर गया। तो मीनिंग हो गया इसका क्या? बिखरना। इसका मीनिंग हो गया बिखरना। इसका मीनिंग हो गया बिखरना। कि कोई हेवल कंपनी का बल्ब था, वो नीचे गिरा और 10 भागों में बिखर गया, तो बिखरना। आप क्लेकर को याद कर सकते हो किससे? क्लेकर को याद कर सकते हो आप इससे, LU, मतलब आप लट्टू से याद कर सकते हो। आप लट्टू से याद कर सकते हो कि हेवल्स कंपनी का कोई लट्टू था, वो नीचे गिरा और 10 भागों में बिखर गया। उससे भी दोनों सिनोनिम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, क्लेकर, लट्टू। लट्टू क्या हुआ था? बिखर गया था। फिर उसके बाद में आता है डिस्पैरिटी। ठीक है, तो जो आपकी डिस्पैरिटी है उसको आप याद कर सकते हो कि 10 पैर। आपके कितने पैर हैं? 2 पैर हैं। मेरे कितने पैर हैं? 2 पैर हैं। लेकिन इस बंदे के 10 पैर हैं, तो हमसे अलग हो गया ना ये। तो इसको मीनिंग हो गया असमान। इस तरह से चीजों को याद करना होता है जिससे आपके परमानेंट दिमाग में सेट रहे। तो हो गया असमानता। ठीक है, असमान होना। इसके 10 पैर थे, 10 पैर है तो हमसे अलग हो गया, हमसे असमान है, हमसे अलग है ये बंदा। तो डिफरेंस वही, मतलब अंतर होना, अलग होना। फिर है डिस्प्रपोर्शन। प्रपोर्शन रेशियो आपने सुना होगा, मैथ में आता है। ठीक है, कि प्रपोर्शन क्या होता है? अनुपात समानुपात बोलते हैं हिंदी में। कि जैसे अगर 2:3 है तो यहाँ से 4:6 हो गया। कि जिस तरह से ये चीज इसके लिए इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, ऐसे ही सेम चीज यहाँ पर फॉलो हो रही है, सेम फिनोमिना यहाँ फॉलो हो रहा है। अनुपात समानुपात बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, आगे आगे डिस मतलब अपोजिट हो गया। कि वो उसी अनुपात समानुपात को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब वो अनरीजनेबल है, मतलब वो अतार्किक है। ठीक है, अनुपातहीन है वो कैसा है? वो अनुपातहीन है। ठीक है, इजी सा ही तो। यह आज की हमारी वोकैब थी।
उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि किस तरह चीजों को हमने याद किया है। हमारे आज 400 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, मतलब हमारी 8 क्लास पूरी हो चुकी हैं। और इनमें से देखना, आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहने को हमने 400 वर्ष किए हैं, लेकिन हमने उनके सिनोनिम भी देखे हैं। तो हमने अराउंड 600-700 के आसपास वर्ष याद कर लिए हैं। और याद भी ऐसे किए हैं कि परमानेंट हमारे दिमाग में चीज सेट हो गई है, हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। बस हमको एक दो बार या दो तीन बार क्लास को देखना पड़ेगा। और देखना भी कैसे है? चलते फिरते, खेलते, खाते, कुछ भी करते हुए, कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे गए, या कुछ भी कर रहे हैं, अपने कानों में लगाए ईयरफोन और सुन लिया, चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। बाकी कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।